नगर पालिका परिषद बैजोई के चेयरमैन साहब, राजू जी, हमारे सीओ साहब, डीआईएस साहब, दोनों एआरटीओ साहब, जिला क्रीड़ा अधिकारी, पूर्ण रूप दे रहे हमारे सभी शिक्षक भाई बहन और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आते ही किसी भी व्यक्ति के मन में, मस्तिष्क में और पूरे शरीर में एक उमंग, एक उत्साह, एक उबाल आ जाता है। उसके पीछे का कारण है कि नेताजी ने केवल नारा दिया नहीं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उन्होंने उस नारे को जमीन पर चरितार्थ भी किया। और वो एक ऐसे व्यक्ति रहे जो ब्रिटिशर से केवल भारत में नहीं लड़े, उन्होंने भारत से बाहर जाकर संघर्ष किया, सरकार बनाई और जिन ब्रिटिशर्स का पूरे संसार में सूर्य अस्त नहीं होता था, उनका भारत में सूर्यास्त करने में महत्वपूर्ण न केवल योगदान दिया अपितु उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। आपको पता है 3 कारणों से अंत में अंग्रेज भागे थे। एक कारण था कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद उनको किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला। दूसरा, जो नौसैनिक विद्रोह हो गया। और जो तीसरा था, जो किसी को वो अपना मानते थे, क्योंकि पहले उनकी नीति थी फूट डालो राज करो, कभी किसी के नाम पर कभी किसी के नाम पर एक दूसरे को लड़ाते थे। लेकिन आपको पता है सूर्य अपनी दोपहर में बहुत तेजी से तपता है, तो वो स्वतंत्रता आंदोलन की दोपहरी थी। स्वतंत्रता आंदोलन को आरंभ हुए 1 शतक का समय हो चुका था। उस समय पूरा भारत एक था, जन जन एक था, चाहे कोई भी संस्था रही हो उस समय, वो सारी एक थी और एक ही लक्ष्य था, वो था देश को स्वतंत्रता दिलाना। इसलिए अंग्रेजों को अपने आप से विश्वास हट गया, लोगों से विश्वास हट गया कि अब यदि हम रहे तो हो सकता है जीवित भी नहीं जाए। और इसमें सबसे बड़ा यदि किसी का योगदान था, वो था स्वतंत्र भारत से पूर्व में जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, भारत की प्रथम सरकार के प्रधानमंत्री रहे, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान था। आप कैसे उनकी जयंती मनाएंगे, वो आज शपथ के रूप में आपने मुझे बताया है। मैं हमेशा कहता हूं कि शपथ लेने के बाद यदि कोई उसका पालन नहीं करता तो उसका दंड भगवान देते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि शपथ लेने के बाद पालन नहीं करते तो उसे क्या लगता है? पाप लगता है। तो आज जो शपथ ली है, दोपहिया वाहन पे बैठे हैं, जितने भी हमारे गुरुजन है जो दोपहिया वाहन लेके आए हैं, जितने भी हमारे अधिकारीगण कर्मचारीगण हैं जिनके पास भी दोपहिया वाहन है, बाल खराब होए तो होने दीजिए, कोई समस्या नहीं, लेकिन हेलमेट के बिना निकलना भी नहीं है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक क्षण होता है, यदि उस क्षण हम बच गए तो हमारा जीवन बच गया, यदि उस क्षण को हमने खो दिया तो हमारा जीवन चला गया। यही होता है दुर्घटना में। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि बस 1 सेकंड में आगे पीछे होता तो आज मैं इस संसार में नहीं होता। और उसी के परिवार वाले बोलते हैं जब दुर्घटना होती है कि बस 1 सेकंड पीछे चल पड़ता है तो इसकी मृत्यु नहीं होती, इसकी दुर्घटना नहीं होती। मान लो वो क्षण आपके जीवन में आए लेकिन आपके हेलमेट पहना हुआ है, तो एक चीज की तो गारंटी है, आपकी मृत्यु पक्का नहीं होगी। क्योंकि सबसे अधिक मृत्यु यदि होती है नीचे गिरने से नहीं होती, जो सिर नीचे गिरता है उसी से होती है।